सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर वैगन से रिलेटेड रीसेंट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट है एक ऑर्डर की न्यूज़ या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ आप बोल सकते हैं। जुपिटर वैगन्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसका वैल्यू है 600 करोड़, यानी कि काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला है तो किससे रिगार्डिंग मिला है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अंबुजा सीमेंट और एसी सीमेंट इनको कॉन्ट्रैक्ट दी है 600 करोड़ का, या फिर हम बोल सकते हैं 600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसको अडानी ग्रुप से, क्योंकि दोनों तो अडानी की ही कंपनी है। अभी रिसेंट आपने न्यूज़ तो सुना ही होगा, उससे आपको क्लियर हो ही गया होगा, देख सकते हो आप। मेंशन किया गया है अडानी ग्रुप कंपनीज लाइक अंबुजा सीमेंट और एसिस सीमेंट दोनों ने 600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जुपिटर वैगन्स को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन रीज़न क्या है, किस रिगार्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी एंड सप्लाई करेगी BCF-CM रेक्स वैगन का विथ BVCM वैगन्स। तो ये जो सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि एज ए शेयर होल्डर आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो न्यूज़ थी। अब इसके अलावा पिछले अगर कुछ टाइम के ग्रोथ की बात करें, लाइक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 साल 3 साल या फिर 1 साल या फिर 10 साल सभी हमें डबल डिजिट में देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रोथ तो कंपनी ने पास्ट में काफ़ी अच्छी दिखाई है। और प्रेजेंट कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के करंट मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। इट मीन्स फ्यूचर में भी ग्रोथ पोटेंशियल्स कंपनी के पास है, बट वैसा परफॉर्मेंस हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अब नेगेटिव रिटर्न्स हैं तो ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि जब रेलवे सेक्टर में एक बूम हमें देखने को मिला था तो उस टाइम जुपिटर वैगन जैसे कंपनीज ज़्यादा रिटर्न देती थी अपने एक्चुअल में ग्रोथ के कंपैरिजन में हम देखें तो काफ़ी टाइम आपने देखा है कि कोई कंपनी एक्सपेंशंस की न्यूज़ देती है तो उससे पहले स्टॉक में तेज़ी आ जाती है, भले एक्सपेंशन के 1-2 साल बाद कंपनी के नंबर्स आपको बढ़ने शुरू होते हुए देखने को मिले। तो मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशंस करके भी रिटर्न्स दिला सकती है। लाइक 2 टाइप की तेज़ी आपको दिखती है मार्केट में, एक प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन और एक होता है ग्रोथ एक्सपेंशंस। तो अभी इसमें जो तेज़ी दिखी पास्ट में वो प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशंस की बेसिस पे था। ग्रोथ कंपनी फ्यूचर में दिखाएगी जो कि करंट प्राइस को प्राइस इन करने के लिए ज़रूरी होगा। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा चाहो तो नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं VBL के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर कर लेते हैं। तो देखो अभी रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले हैं VBL को लेकर। स्टेटमेंट्स में दोस्तों यह है कि QIP के जरिए 75 बिलियन का इसने रेस किया है पैसा। अब ये जो फंड है ये बोल सकते हैं VBL को अभी के टाइम पे डेट फ्री कर चुका है। और कैपिटल आउटलुक की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है VBL को ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए और एक्विजिशंस के लिए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। किसके थ्रू? ब्रोकरेज हाउस के थ्रू। तो कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस हैं, तो यहाँ पर 2-3 नाम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला नाम MK ग्लोबल है जो कि इस स्टॉक को लेकर पहले बुलिश रेटिंग किए थे, उसी को एज इट इज़ उन्होंने मेंटेन किया है। और उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली भी है जिसने ओवरवेट रेटिंग दिया था और उसी को उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन कर रखा है। अब देखो VBL की जब बात करते हैं तो VBL के नंबर्स से हम इंप्रेस होते हैं, और नंबर्स की अगर हम बात करना है तो देख लेते हैं कि हाल ही में Q3 के अर्निंग्स कंपनी ने कैसे दिखाए। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 38% की ग्रोथ देखने को मिली, और वही कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड में हमें करीब 40% की ग्रोथ देखने को मिली। EBITDA में हमें 39% की ग्रोथ देखने को मिली और EBITDA मार्जिन 15.7% हमें देखने को मिला। तो नंबर्स तो कंपनी के सही थे। उसके अलावा कुछ कंपनी ने जो एक्विजिशंस वगैरह की है इंडिया के बाहर, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज़ में, उससे भी कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप चाहो तो थोड़ा रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो अगर आप VBL के इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
अब पिछले कई टाइम से मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है इन्वेस्टर्स को, बट KPIT की बात करें तो इसमें उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं दिखी है जितनी बाकी कंपनीज में दिखी है। लाइक गिरा, ऐसा नहीं कि KPIT नहीं गिरा है, इसमें भी गिरावट हुआ है और इसके करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में भी ड्रॉप देखने को मिली है। एक टाइम पे कंपनी का पी हमें 100 के ऊपर देखने को मिल रहा था, फिर 80 के आसपास लगातार चल रहा था और अभी अगर देखोगे तो थोड़ा सा उसमें गिरावट आई है। बीच में 50 के आसपास चल रहा था और अभी करीब वापस से उड़कर 80 के आसपास आ चुका है। अब KPIT के दोस्तों बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट दोस्तों आया है नुवामा की तरफ से। अपडेट क्या है, मतलब KPIT ने रिसेंटली जो कमेंट्री किया था उस कमेंट्री को यहाँ पर चिपका दिया है उन्होंने। अब उन्होंने बताया है कि KPIT टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट कर रही है यूरोप टू लीड ग्रोथ, यानी कि यूरोप से ग्रोथ का। और उसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए कि निसान का एक मर्जर हुआ है होंडा के साथ, और आपको काफ़ी पहले 1-2 साल पहले में भी KPIT से एक न्यूज़ सुनने को मिला था कि वो होंडा के साथ एक पार्टनरशिप कर रही है क्योंकि होंडा को वो सर्विसेज देने का काम करेगी। अब उसका मर्जर हो चुका है निसान के साथ, तो कहीं ना कहीं निसान को जो सर्विसेज चाहिए वो भी आपको KPIT टेक्नोलॉजी करती हुई नज़र आ सकती है। और दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें KPIT टेक्नोलॉजी के पेग रेशो की, तो वो फिलहाल गिरावट के बाद 1 से नीचे आ चुका है। इट मीन्स वैल्यूएशन वाइज थोड़ी अट्रैक्टिव तो कंपनी हो चुकी है। और पिछले कुछ टाइम से स्टॉक, लाइक पिछले 1 साल के ग्राफ को अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा है और अभी जो है वो अपने 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। और जब भी कोई स्टॉक अपने 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो इसका मतलब उसको हम डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। और 50 डेज मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि 50 डेज का जो प्राइस है या फिर 50 डेज का जो एवरेज प्राइस है उससे करंट प्राइस क्या है। अगर करंट प्राइस 50 डेज के एवरेज प्राइस से नीचे है तो इट मीन्स स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिख रहा है, और ये सेम चीज़ आप 200 डेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके ग्रोथ की, तो ग्रोथ इसने पहले भी अच्छी दिखा रखी है और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी अच्छी दिखाएगी, बट बीच में ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो डाउन हम विटनेस कर सकते हैं। और ऐसे जब भी सिचुएशंस आती है तो KPIT अक्सर एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करती हुई नजर आती है, या फिर बोल सकते हैं कंपनीज में एक्विजिशंस करती हुई नजर आती है ताकि कंपनी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी वहाँ से मिलता रहे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप चाहो तो थोड़ा रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसने रिसेंटली 1:1 के रेशियो में बोनस दिया है। इट मीन्स कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक शेयर एक्स्ट्रा दे रही है बोनस के तौर पर। इन्वेस्टमेंट आपका वही रहेगा बट नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो आपके डबल हो जाएंगे। और ये जो बोनस इशू कंपनी ने किया है इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। और इसके जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया है वो 14 फरवरी का, यानी कि वैलेंटाइन डे को। उस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो इस कंपनी के लिए एलिजिबल होगा, मतलब इस कंपनी में बोनस के लिए। और अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ थी वो न्यूज़ थी, बाकी आप किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो तक था, आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।